नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है स्टडी विद नौटियाल जी में। यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिसमें हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसका सिलेबस हम लगातार कवर करते जा रहे हैं। इसी क्रम में 8वां वीडियो आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 600 BC में क्या क्या चेंजेज आए थे और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। अब हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो धार्मिक आंदोलन जो 600 BC में डेवलप हुए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है जैनिज्म, कि जैन धर्म कैसे डेवलप हुआ, आखिर क्या कारण थे नए धर्मों का डेवलप होने का 600 BC में। क्यों नए धर्म डेवलप हुए? क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद जब उत्तर वैदिक पीरियड का समय आया तो काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंज हो रही थी। उसी के क्रम में यहाँ धार्मिक बदलाव भी आ रहे थे, सामाजिक बदलाव आए, उसके बाद धार्मिक बदलाव भी यहाँ पर आ रहे थे। तो 600 BC तक आते आते यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली 62 नए संप्रदाय बने थे। जो नए संप्रदाय बने थे वो 62 बने थे, लेकिन उनमें से 62 जो नए बने थे उनमें से केवल 2 ही मतलब फले फूले और बढ़े यहाँ पर। तो वो उनमें से सबसे पहले आते हैं बौद्धिज्म और जैनिज्म। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे उसका पार्ट फर्स्ट है जैनिज्म, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एनिसेंट रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। जब बात की जाए प्राचीन धार्मिक आंदोलनों की, तो इसी क्रम में 6वीं शताब्दी में BC में गंगा घाटी में जहाँ एक और सुसंगठित साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, क्योंकि गंगा घाटी में नए नए 16 महाजनपद बन गए थे और गंगा घाटी में एक सबसे बड़ा जो राज्य बना था वो मगध राज्य बना था, तो उसका उदय हो रहा था। ठीक उसी समय दूसरी ओर अनेक नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हो रहा था। उसी समय दूसरे नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था, क्योंकि मैंने जो आपको प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया था कि जैसे इकोनॉमिकल जब चेंज होता है, जैसे एग्रीकल्चर, वहाँ पे आयरन की खोज की गई थी तो एग्रीकल्चर में चेंज आया। जब एग्रीकल्चर में चेंज आया तो उससे इकॉनमी बदली। जब उससे इकॉनमी में चेंज आया तो इकॉनमी का जो इफेक्ट होता है, पैसे यानी अर्थव्यवस्था का जो इफेक्ट होगा वो सोसाइटी पर होगा। लोग ज़्यादा अमीर होने लग गए, लोगों के पास इकॉनमी का जो फ्लो है वो ज़्यादा होने लग गया, पैसे का फ्लो ज़्यादा होने लग गया, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पर पड़े? धर्म पर पड़े। वो धार्मिक नए अनुष्ठान आयोजन करवाने लगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस वाले पार्ट में, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो एक नई चीज़ बन गई थी वो वर्ण व्यवस्था के रूप में बन गई थी। तो वर्ण व्यवस्था ने कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक बड़ा योगदान निभाया कि नए धार्मिक आंदोलनों में। तो बेसिकली इस चीज़ को देखा जाए तो नए धार्मिक आंदोलनों में काफ़ी चीज़ों ने जो बेसिक फैक्टर रहे थे उनमें एक तो वर्ण व्यवस्था हो गई, एक उसमें इकोनॉमिकल चेंज आया, सोशल चेंज आया, और इसी के कारण एक धार्मिक बदलाव जो आया, लोग नए धर्म को अपनाने लगे और नए धर्मों की ज़रूरत पड़ने लग गई। तो इसे एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक हिसाब से देखा जाए पुनर्जागरण का समय था। तो इसमें 62 नए संप्रदाय बने, लेकिन उनमें से केवल 2 संप्रदाय ज़्यादा डेवलप हो पाए, जिसमें बौद्धिज्म और जैनिज्म थे। तो इसमें देखा जाए अगर तो जिस प्रकार जब गंगा घाटी का अगर बात किया तो बिहार और यूपी के आसपास जब गंगा घाटी में मगध का उत्कर्ष हो रहा था, तो जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, जो साम्राज्यवादी गतिविधियां थी, जितने सारे राजसी जो गतिविधियां थी उनका जो केंद्र था वो मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी मगध ही बना। तो जो नवीन धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही थी उनका केंद्र भी मगध ही बना। चीन में कन्फ्यूशियन और लाओजे, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर और बुद्ध ने किया। तो देखा जाए अगर तो ये पुनर्जागरण का समय था, जहाँ पर अलग अलग जगह, जहाँ चीन में कन्फ्यूशियन, लाओजे, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस ये वही काम कर रहे थे। ये पुनर्जागरण कर रहे थे, लोगों में बदलाव ला रहे थे समाज में, क्योंकि समाज में उस टाइम तक बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी। क्योंकि कुरीतियाँ लगातार फैल रही थी, तो लोगों को उन कुरीतियों से बचाने के लिए, जो पुराने जो आडंबर थे, सारी चीज़ों को बदलाव लाने के लिए नए धर्मों का उत्थान हुआ। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि इस हिसाब से नए रिलीजन की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही क्षत्रिय वंश थे। अगर बात की जाए कि इनके जो महावीर और बुद्ध, अगर बात की जाए महावीर और गौतम बुद्ध की बात की जाए, महावीर स्वामी जिन्होंने
वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और गौतम बुद्ध जो संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, तो दोनों क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे और दोनों ने ही वैदिक धर्म को चुनौती दी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें खास बात आती है कि ये दोनों ही क्षत्रिय वंश थे, दोनों ही वैदिक धर्म को पहले फॉलो करते थे। इनके जो एंसेस्टर रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से राजसी या राजाओं से जुड़े हुए लोग रहे, और ये एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था जिसमें क्षत्रिय, जो मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 पार्ट आते हैं, इन्हीं को फॉलो कर रहे थे, एक वैदिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें इस वैदिक ऑर्डर में कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखे, जिसके कारण इन्होंने बदलाव किया। तो दोनों ने ही वैदिक धर्म को चुनौती दी। और भारत में 2 नास्तिक संप्रदाय अगर देखा जाए तो नास्तिक संप्रदाय का मतलब क्या कहें, क्योंकि उनके अनुसार क्या था, जो वैदिक धर्म था वो एक आस्तिक संप्रदाय बन गया था, और जो ये 2 अलग संप्रदाय बने थे, एक नास्तिक संप्रदाय बन गए थे। तो 2 नए नास्तिक संप्रदाय जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का डेवलप हुआ। तो ये सारी जो सारी घटनाएं डेवलपमेंट हो रहे थे, ये 600 BC के आसपास में सारी चीज़ एक्टिव हो रही थी। ये सारी चीज़ 600 BC के टाइम एक्टिव हो रही थी। तो आप देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पे कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था जो वर्ण व्यवस्था वहाँ पर आई थी, वर्ण व्यवस्था। सेकंड क्या दिखा, इकोनॉमिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, जो मनी में जो चेंज आ रहा था। थर्ड है सोशल चेंज। अगर बात की जाए थर्ड की, तो थर्ड था सोशल चेंज। तो बहुत सारे बदलाव जो लगातार हुए, इसके कारण नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। और यही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, ये जो यहाँ पे बदलाव आ रहा था, यही पुनर्जागरण का समय था। तो बात आगे अगर इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखी जाए तो ये है रीजन ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन के कारण। तो अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो लेटर वैदिक पीरियड से वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई। अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लग गया। समाज 2 भागों में बंट गया, सुविधाभोगी और सुविधाविहीन। यहाँ पर अगर खास बात देखिए तो लेटर वैदिक पीरियड जो ऋग वैदिक के बाद आया, लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से और 600 BC तक जो चला, इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया, क्या चेंज आया कि पहले जो काम के अनुसार जो बांटे गए थे, कर्म के अनुसार जो बांटे गई थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र बांटे गए थे, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की गई थी। लेकिन अंततः जब ये 600 BC में जब हम आते हैं, तो वहाँ पे क्या खास बात हो जाती है, वहाँ पे जो खास बात होने लग जाती है, वहाँ कर्म के आधार पर, सबसे पहले तो काम के आधार पर बांटा गया था वर्ण व्यवस्था। लेकिन बाद में यह पितृ के अनुसार चलने लगी, यह बाद में वंशानुगत होने लग गई। पहले कर्म के अनुसार बांटा जाता, कौन सा कोई काम कर रहा है उसके अनुसार उसे एक वर्ण व्यवस्था दी जाती थी, काम क्या कर रहा है। लेकिन बाद में ये चीज़ें होने लग गई कि जन्म के आधार पर ये चीज़ें बंटने लगी, कि जन्म के आधार पर बता दिया जाता कि ये पर्टिकुलर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी थी, समाज था, जो सोशल जो चेंज हो रहे थे वो 2 टाइप के होने लगे। एक तो हो गया सुविधाभोगी, जो क्या कर रहे थे, सुविधा भोग रहे थे, और दूसरे थे सुविधाविहीन। तो पर्टिकुलर एक ग्रुप, एक तबका था जो पर्टिकुलर रूप से अमीर होता जा रहा था, और एक तबका ऐसा था जो पर्टिकुलर रूप से सुविधाविहीन या पुअर होता जा रहा था। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई थी। इस समय तक जीवन आडंबर व बलि प्रधान हो चुका था। सबसे खास बात जो ये था कि जीवन में आडंबर काफ़ी आ चुके थे, लोगों के जीवन में काफ़ी आडंबर पूर्ण हो चुका था, और काफ़ी बलि प्रधान, बलि जो व्यवस्था है जो ये काफ़ी बढ़ गई थी। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्मकांडों में पुरोहितों के विरोध की भावना प्रकट होने लगी। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए, खास बात देखी जाए तो लेटर वैदिक पीरियड में इसके उत्तरार्ध जब आधा टाइम चल रहा था और ये खत्म होने वाला था उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पर कर्मकांडों, पुरोहितों के विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पे एक विरोध होने लग गया। और नेक्स्ट देखा जाए तो कठोर धार्मिक गतिविधियों की वजह से सामान्य जनसमूह आसान धर्म अपनाने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो वैदिक धर्म था वो काफ़ी टफ होता जा रहा था, काफ़ी लोग उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी टफ होता जा रहा था। इसीलिए लोगों को एक ऑप्शन देखने लगे कि हम एक ऐसी लाइफस्टाइल जिए या ऐसा धर्म जिए जहाँ पे आसान हो और इतनी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो इसीलिए क्या किया, लोगों ने
कठोर धार्मिक गतिविधियों की वजह से सामान्य जनसमूह आसान धर्म अपनाने, तो लोग आसान धर्म अपनाने लगे जहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जहाँ पे उन्हें इतना रिस्ट्रिक्शन का फॉलो नहीं करना पड़ता था। जिसमें बढ़ोतरी तब हुई जब नए धर्मों को तात्कालिक महान राजाओं का राजसी, अगर ये देखा जाए तो महान राजा जो उस टाइम के तात्कालिक महान राजा थे, उनका जब संरक्षण इन धर्मों को मिला, लाइक जैनिज्म को बात की जाए, लाइक बौद्धिज्म को अगर बात की जाए, तो इनको बड़े बड़े राजाओं का बड़े बड़े राजसी संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसे देखा जाए कि इनमें से काफ़ी राजा ऐसे थे जिन्होंने इन धर्म को अपनाया और इनकी लाइफस्टाइल को फॉलो किया। ऐसे काफ़ी राजा थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो की। इनमें महापद्मनंद, घनानंद, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उदयन, खारवेल, अमोघवर्ष, सोमदेव, ऐसे काफ़ी थे जो नॉर्थर्न इंडिया के थे, जो नॉर्दर्न इंडिया के भी थे और साउदर्न इंडिया के भी किंग थे। तो इन्होंने भी यही धर्म फॉलो करने लग गए। अब देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जब कोई आपका जो किंग है अगर वो भी ये रिलीजन फॉलो कर रहा है, तो वहाँ की जो नीचे जो प्रजा होगी वो तो ऑब्वियसली अपने किंग को फॉलो करेगी ना, क्योंकि उनकी नज़र में तो वही सबसे बड़ा सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो वो भी इन्हीं धर्मों की ओर डाइवर्ट होने लग गए। तो इन्हें काफ़ी लोग जो लगातार इन्हें फॉलो करने लग गए, तो वो भी इनकी तरफ झुकाव हो गया। जो नए धर्म बने थे उनकी तरफ झुकाव हो गया। दूसरी बात यहाँ पे एक खास बात आती है कि लोग जो मैंने कहा था कि आडंबरपूर्ण और बलि प्रधान बन चुका। तो आडंबरपूर्ण काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पसंद नहीं कर रहे थे लोग, तो उसमें बदलाव लाने के लिए लोग इन धर्मों की ओर झुकने लगे। दूसरी बात, इन्हें ये जो आडंबरपूर्ण हो रहे थे और जो काफ़ी ख़राब व्यवस्थाएं जो हो रही थी समाज में, उनको ख़त्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भी नए धर्मों की ज़रूरत थी। तो इस कारण ये रीजन कुछ रीजन हो सकता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन 600 BC में क्यों धार्मिक आंदोलन हुए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये पुनर्जागरण का समय था, जहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको क्या काम करना है और कैसे रहना है, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते हैं। तो इसी कारण नए धर्मों का सृजन किया गया। बात करते हैं जैन धर्म की। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जैन धर्म। तो बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। अगर बात की जाए, इनके संस्थापक जो फाउंडर थे वो ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जो अपनी सेंसेस होती हैं, जो 5 सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, मुँह, जो 5 सेंसेस होती हैं, जिसने इनको अपनी कंट्रोल में कर लिया, उसे जिन कहते हैं। और इसी से जो रिलीजन बना वो जैन कहा गया है। तो इसी से जो जिसने अपनी चीज़ों को, अपने सेंसर को कंट्रोल कर लिया है, जो 5 सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं अपनी 5, उन्हें कंट्रोल कर लिया, उन पर जीत हासिल कर ली है, कंट्रोल कर लिया, उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया है। तो उसे ही जिन कहा गया है और इसी जिन से जैन धर्म की स्थापना हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जैन धर्म को किस शब्द से बनाया गया। तो जिन शब्द से बनाया गया। और जिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अगर बात की जाए। अगला, जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहलाते हैं। जो इसके अधिष्ठाता होते हैं, जो मतलब प्रॉपर इस धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, जो बताते हैं इस धर्म के बारे में, जो मतलब मेनली जो इस धर्म के बारे में, इस धर्म को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, बताते हैं इसके बारे में और इसकी चीज़ें बताते हैं कि कैसे आप लाइफस्टाइल जी सकते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसी क्रम में जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और संस्थापक भी यही थे इस धर्म के। अब बात की जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी थे, जिन्होंने काफ़ी इस धर्म को फैलाया, जो काफ़ी फेमस भी थे। तो मोस्टली आपने सुना होगा, महावीर स्वामी का नाम तो सभी सुनते हैं, लेकिन जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव जी थे। और जो इसके जो 24वें यानी आखिरी तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे। तो महावीर स्वामी जी को आप ये समझना पड़ेगा कि जो महावीर स्वामी जी थे वो आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे और जो फाउंडर थे वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जी इसके फाउंडर नहीं है, रिलीजन के फाउंडर ऋषभदेव है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर योगदान देखा जाए तो महावीर स्वामी जी का है, क्योंकि इस टाइम ये धर्म काफ़ी बड़े लेवल पर पहुँचा और इसे काफ़ी राजाओं ने, तात्कालिक जो राजा थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने भी इसे फॉलो किया, जो रूलर हुआ करते थे उस टाइम। 1975 में महावीर स्वामी जी के 25वें वर्ष के रूप में जैन समुदायों ने जैन धर्म का प्रतीक बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन धर्म का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया है फोटो, जिसमें 3 लोग, जो ये 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 डॉट हैं,
तथा स्वस्तिक की भुजाएं, 4 भुजाएं, जो स्वस्तिक की 4 भुजाएं, स्वास्तिक है धर्म का ये हिंदू धर्म में भी आपने देखा, हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक आता है। तथा 3 बिंदु सम्यक दर्शन, इसमें देखा जाए तो 3 लोक हैं, 3 लोक हैं। तथा 3 बिंदु, जो 3 बिंदु यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं आपको, 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट दिख रहे होंगे। तो ये जो बताते हैं, ये बताते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को दर्शाते हैं, जिन्हें त्रिक भी कहा जाता है जैन धर्म का। और सबसे नीचे इसमें जो लिखा है वो लिखा है परस्पर ग्रहो जीवनाम, परस्पर ग्रहो जीवनाम लिखा है। इसके आखिरी में जो लिखा है परस्पर ग्रहो जीवनाम, और जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे को उपकार करें, यही जीवन का लक्षण है। तो परोपकार कुल मिला के इसमें लिखा है, जो वो लिखा है परोपकार, आपका जो जीवन है वो परोपकार के लिए है, दूसरों के लिए आपका जीवन है। तो ये बातें जैन धर्म के, जो जैन धर्म का प्रतीक है उसमें लिखी गई है। नेक्स्ट बात की जाए, अगर इसमें नेक्स्ट बात की जाए तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। तो जैन धर्म में जो है वो 2 शाखाओं में बंट गया था। जैन धर्म की मोस्टली 2 शाखाएं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दो शाखाओं में जो बंटा। तो इसमें श्वेतांबर जो 13पंथी वाले होते हैं, जिन्हें 13पंथी कहा जाता है, और दिगंबर जो समैया वाले होते हैं। बात की जाए श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर होते हैं इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे, जो श्वेतांबर थे इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर थे इसके प्रमुख भद्रबाहु थे। तो ये आप याद रखना कि श्वेतांबर वालों के ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते हैं, सबसे खास बात। दूसरी बात जो इसमें आती है, सेकंड पॉइंट आता है, इसके समर्थक मगध वाले कहलाए। जो श्वेतांबर थे इनके जो समर्थक थे वो मगध वाले कहलाए, मगध में जो रहते थे वो श्वेतांबर कहलाए। और जो दिगंबर वाले थे ये दक्षिण पंथ वाले कहलाए, दक्षिण वाले कहलाए, ये साउथ में चले गए थे दिगंबर वाले, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहते हैं। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं था। सबसे खास बात इसमें जो मोक्ष होता है, जो लास्ट में मोक्ष होता है, निर्वाण जब करते हैं, अंतिम मोक्ष जब प्राप्त होता है कि आप पूरी तरह से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब आपका जो टर्न है वो गॉड के पास जाने का, यानी भगवान के पास जाने का है। अब तो ये सारा जो मोक्ष प्राप्त है, तो ये वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं समझा इन्होंने, श्वेतांबर वाले, जो श्वेतांबर पंथ है इसका। और जो दूसरा पंथ था दिगंबर पंथ, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक था। इनके अनुसार ये था कि वस्त्र त्याग देना है, और मतलब कुछ भी अपने पास चीज़ें नहीं रखनी है, आपका कुछ भी नहीं है। जो चौथी बात इसमें फोर्थ आती है वो आती है, इस जीवन में स्त्रियां निर्वाण योग्य थी। तो इस जो ये वाला था श्वेतांबर, इसमें खास बात था कि इसमें स्त्रियों को निर्वाण योग्य माना जाता था, सफ़ेद वस्त्र धारण स्त्रियां कर सकती थी। और जो इसमें फोर्थ आता है दिगंबर में, उसमें आता है स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं होती थी। तो स्त्रियां इसमें निर्वाण नहीं होती थी, लेकिन इसमें श्वेतांबर वाले में स्त्रियां निर्वाण हो सकती थी। जब बात की जाए पाँचवें की, तो कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्ति होना। जब ज्ञान प्राप्ति होती है, कोई सभा हो रही है और वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की बात की जा रही है, तो कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन, ये लोग भोजन करते थे। और ये लोग कैवल्य प्राप्ति, जो कोई सभा हो रही है वहाँ पे ज्ञान की बातें की गई, उपदेश दिए गए, तो ये लोग कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ये डिफरेंसेस हम बता रहे हैं कि जो 2 पंथ हैं, जैन धर्म की 2 शाखाएं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वाले के स्थूलभद्र थे, मगध वाले कहलाए फर्स्ट वाले, ये वस्त्र वाइट वस्त्र पहनते थे। दिगंबर वालों के जो चीफ थे वो भद्रबाहु थे, दक्षिण वाले कहलाए, और ये वस्त्र त्याग देते थे। इसमें जो आखिरी आता है 6 आता है कि ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। अगर बात की जाए श्वेतांबर की, तो ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। अगर बात की जाए दिगंबर वालों की, तो ये आगम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कुछ इसमें जो आगम ग्रंथ है जैन के, तो ये श्वेतांबर वाले जो हैं, श्वेतांबर सेक्ट वाले जो हैं, ये आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो दिगंबर वाले ये आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने देखे अभी श्वेतांबर और दिगंबर में, जो जैन धर्म की 2 शाखाएं, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं तो हमने देखे अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। अगली बात की जाए तो इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ पे आपको पूरी एनिसेंट हिस्ट्री मिल जाए, स्टार्ट से मिल जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जहाँ पे पूरी मतलब स्टार्ट से ही जिसमें सारी चीज़ें, इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर, और वहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी प्रीवियस जो 7 वीडियोज़ बनी हैं उनमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इससे आपको सहूलियत हो जाएगी कि आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये टॉपिक है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन थे। अगर कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की बात की जाए तो ये कौन कौन थे, तो इसमें देखते हैं कि प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ,
आदिनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका जन्मस्थल अयोध्या में हुआ था, वर्तमान यूपी में। प्रतीक चिन्ह इनके थे बैल। अगर बात की जाए प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। इनका जो वैराग वृक्ष था ये वट या बरगद वृक्ष था। निर्वाण स्थल की बात की जाए, अगर इनके निर्वाण स्थल की बात की जाए, तो इनका निर्वाण स्थल अष्टपदिया कैलाश था। कैलाश पर्वत जहाँ पे बताता है वहाँ पे इनका निर्वाण स्थल था। अगर बात की जाए इनके 22वें तीर्थंकर, क्योंकि इनमें एक और आते हैं जो शायद मैं नोट में यहाँ कर नहीं पाया, इनमें जो एक और आते हैं 19 जो आते हैं मल्लीनाथ, तो इनको स्त्री के रूप में माना गया है। तो कंफर्म क्या है, लेकिन इनको स्त्री के रूप में माना गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन थे, तो मल्लीनाथ 19वें जो तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ, इनको स्त्री के रूप में माना गया है। लेकिन स्त्री के रूप में केवल इन्हें एक ही कुछ ही लोग मानते थे स्त्री के रूप में, केवल इन्हें श्वेतांबर वाले स्त्री के रूप में मानते थे मल्लीनाथ को। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की। तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि। बात की जाए 22वें तीर्थंकर की, तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि, जिनका जन्म हुआ था उज्जैन में। प्रतीक चिन्ह इनका शंख था और वैराग वृक्ष इनका मेष श्रृंग था। और इनका जो निर्वाण स्थल था गिरनार पर्वत के आसपास कहीं था। बात की जाए 23वें तीर्थंकर की, तो ये थे पार्श्वनाथ जी। इनका जन्मस्थल वाराणसी में। प्रतीक चिन्ह सांप और इनका वैराग वृक्ष घव था। बात की जाए 24वें तीर्थंकर की, तो ये महावीर स्वामी जी थे, जिनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रतीक चिन्ह सिंह था और निर्वाण स्थल पावापुरी में था। और इनका जो वैराग वृक्ष है वो साल वृक्ष है। तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीर्थंकर की, तो तीर्थंकर प्राय वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो अपने जितने सारे उसके अंदर इमोशन आज आते हैं उन सब पर जो कंट्रोल कर चुका हो, उनको अपने कंट्रोल में ला चुका हो, वह तीर्थंकर कहलाता था। और दूसरी बात इसमें जो खास बात आती थी कि अपने अगर इमोशन पे कंट्रोल हो गया तो आप सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में है तो ना कोई आपको गुस्से के लिए उकसा सकता है, ना आपको कोई अभिमान होगा, ना छल कपट की इच्छा होगी, आपको केवल ज्ञान होगा बस, और उसके दम पर आप सारे काम कर लोगे। तो ये थे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। नेक्स्ट, अगर बात की जाए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए, क्योंकि प्रथम संस्थापक तो आप जान चुके हैं कि प्रथम संस्थापक ऋषभ देव जी थे, लेकिन इनके जो वास्तविक संस्थापक था जिन्होंने इस धर्म को उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो वो थे महावीर स्वामी जी। तो इनका जन्म 540 BC में जन्मस्थल था कुंडग्राम निकट वैशाली या बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के, मैंने बताया था आपको दो जो संघ थे, वज्जी जो संघ थे, संघ वहाँ पे संघ हुआ करता था, काफ़ी राजा हुआ करते थे आपस में। तो उसमें कुंडग्राम के क्षत्रिय थे जो वहाँ के प्रधान थे। इनके पिता सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था। बात की जाए इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडलीय राजा समरवती की कन्या थी। इनके दामाद थे जामाली, जो इनके प्रथम विरोधी भी थे, जिन्होंने अपोज किया था इन्हें सबसे पहले। और यहाँ पे एक खास बात एक और आती है कि जो जामाली थे इनके प्रथम शिष्य भी थे। जब इनका विरोध किया तो इन्होंने उन्हें ज्ञान बांटा। इसके बाद वह इनके दामाद, इनके विरोधी थे जो, वो इनके शिष्य बन गए। द्वितीय विरोधी इनके तिसगुप्त थे, जो भी बाद में भी इनके शिष्य बन गए। इन्होंने 30 वर्ष किया में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि उससे पहले तक इन्होंने अपने पूरी जीवन में इन्होंने विवाह किया, सारे काम करे, लेकिन 30 वर्ष की आयु में इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, जो हृदय में बदलाव आए और इनका जो मन हुआ कि समाज में बदलाव लाने का, उसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर लिया। इनके जो शिष्य थे वो मखमली पुत्र गोशाल थे, जो आजीवक जीव संप्रदाय के संस्थापक बने शिष्य मखमली पुत्र गोशाल। इनके बचपन का नाम वर्धमान, जो महावीर स्वामी जी हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान था। गोत्र एवं वंश, ये इनका गोत्र इक्ष्वाकु या कश्यप गोत्र था। इनका प्रतीक जो है वो सिंह है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जो प्रतीक है वो सिंह है। प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्थि का ग्राम था, और आखिरी वर्षावास जो बरसात के मौसम आता है इन्होंने पावापुरी में गुजारे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर जैनिज्म का जो सिंबल आ रहा है आप देख सकते हैं, तो ये जैनिज्म का सिंबल है। ये जो है ये जैनिज्म का सिंबल आ रहा है प्रॉपर। इसमें जो आप देख सकते हैं कि तीनों लोगों को दिखाया गया है, स्वास्तिक बना हुआ है, और यहाँ पर आखिरी में लिखा है परस्पर ग्रहो जीवनाम, दूसरों पर
परोपकार करो, तो ये इनका मोटो है। अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें पुत्री, अगर बात की जाए तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना या अन्नोजा। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति स्थल 42 वर्ष की अवस्था में जिभ्रिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर था। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जामाली, प्रथम शिष्य इनके जामाली थे जो प्रियदर्शना के पति थे। प्रथम शिष्या जो महिला थी वो भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी, जो वो चंदना थी। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। यहाँ पर इनकी जो उपाधि है वो है कैवलीन, कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त करना। जिन यानी विजेता, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, जिन कहा जाता था उसे। निर्ग्रंथ कहा गया, जो बंधन रहित है, किसी भी बंधन से, जो समाज में जो बंधन है, जो इस सारे जीवन में जो बंधन है, पूरे संसार में जितने बंधन हैं बंधन से रहित हैं। ये आप देख सकते हैं महावीर स्वामी की फोटो, महावीर स्वामी जी हैं, ये महावीर स्वामी जी हैं यहाँ पर। और महावीर जयंती अगर देखा जाए, जीवन कांति इन्होंने पावापुरी नालंदा में 468 बीसी को इनका निर्वाण प्राप्त हो गया। तो अगर बात की जाए इनका निर्वाण तो 468 बीसी में हुआ, और बात की जाए इनके जन्म की तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। 540 बीसी में इनका जन्म होता है और 468 बीसी को इनकी डेथ हो जाती है। डेथ मीन्स इनका निर्वाण प्राप्त हो जाता है। महावीर जयंती प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाई जाती है। अगर बात की जाए महावीर जयंती की तो प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाई जाती है। अब यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि तीर्थंकर मतलब क्या होता है। अगर आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर, तो तीर्थंकर मतलब कैवल्य ज्ञान प्राप्त होना, मन इंद्रियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्त करना। जैन धर्म के 5 साधन हैं। तीसरा है अवधिजन्य ज्ञान, सूक्ष्मदर्शी या दिव्य ज्ञान। 5वां है मनहु प्रज्ञ ज्ञान, जो दूर संवेदी ज्ञान होता है, अन्य व्यक्ति के मन का ज्ञान। और 5वां जो है, आखिरी जो है, वो है ऋतुजन्य ज्ञान, जिससे धार्मिक पुस्तकों का श्रवण ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैन धर्म जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म में जहाँ निर्वाण के लिए, प्राप्ति के लिए मृत्यु को अनिवार्य मानता है, बौद्ध धर्म जीवन में मोक्ष को संभव मानता है, क्योंकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो बौद्धिज्म में अगर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्धिज्म ही पढ़ेंगे, तो वो महापरिनिर्वाण होता है वो मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद ही महापरिनिर्वाण आपका संभव है। अब बात की जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धों की श्रेणियाँ, तो पहला साधु होता है, फिर उपाध्याय होता है, फिर आचार्य होता है, फिर अरहत होता है, फिर तीर्थंकर होता है। साधु किसे कहते हैं? जो सज्जन व्यक्ति की, वह मोक्ष के साधक जो होता है। उपाध्याय किसे कहते हैं? मुनियों के ज्ञान अर्जन में जो सहायक होता है। आचार्य किसे कहा जाता है? तो आचार्य सन्यासी समूह का प्रमुख होता है। अरहत की बात की जाए तो अरहत निर्वात प्राप्ति के निकट होता है। और बात की जाए तीर्थंकर की, तो ये मुक्ति प्राप्त करता होता है, जो आखिरी में सबसे लास्ट में आता है, तीर्थंकर जो बन जाता है। तो इन सब को मिलाकर जो ये स्टेप्स हैं, उसके बाद लास्ट में जो तीर्थंकर बनता है और बाद में महानिर्वाण या ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब बात की जाए प्रमुख जैन संगीतियाँ, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जैन संगीतियाँ कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे प्रथम संगीति जो हुई थी वो 300 BC में हुई थी, जिसका स्थान पाटलिपुत्र बिहार था और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब इसमें क्या क्या, इस पहली जैन संगीति में क्या खास बात हुई थी? यहाँ बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया। जो पुराने बिखरे ग्रंथ थे उनका संचयन किया गया, उनको जोड़ा गया साथ में। बात की जाए जैन धर्म का, तो जैन धर्म का 2 विचारधाराओं में भी यहाँ पर विभाजन, तो जो हमने अभी पढ़े थे दिगंबर और श्वेतांबर, जो हमने पढ़े थे दिगंबर और श्वेतांबर जो पढ़े थे, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व वाले, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्र वाले, तो ये हमने पढ़े थे। तो यहीं पे ये जो प्रथम जैन संगीति थी, यहाँ पे ही 2 भागों में जैन धर्म 2 भागों में टूटा, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर 2 पार्ट में टूटा। बात की जाए द्वितीय संगीति की, जैन संगीति की, तो ये 512 AD में हुई थी। इसका स्थान वल्लभी गुजरात था और इसके अध्यक्ष देवर्धिगण या क्षमा श्रमण थे। और यहाँ पर भी बिखरे ग्रंथों या पुराने जो ग्रंथ थे, एक तो जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 300 BC में, और दूसरी वाली हुई थी 512 AD में, एनो डोमिनी में। तो ये आगे हुई थी। तो यहाँ पे भी बिखरे ग्रंथों इनका संकलन किया गया, पुनः प्रणयन किया गया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप इसे नोट कर सकते हैं।
अब बात की जाए त्रिरत्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आती है वो त्रिरत्न बौद्ध धर्म जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो बात की जाए त्रिरत्न की, तो यह है सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उत्तम ज्ञान जो आपको मोक्ष प्राप्त करवा दे, सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास करना या सम्यक दर्शन करना, सारे जो इसके जो फिलॉसफी होती है उसमें बिलीव करना या ट्रुथ में बिलीव करना। तीसरा है सम्यक करेक्टर, चरित्र, ये है इंद्रियों में कर्मों का पर पूर्ण नियंत्रण। अगर आप इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं, इनके अनुसार जैन धर्म के अनुसार अगर आप इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं की बात की जाए तो मान्यताएं क्या क्या हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस धर्म में आती है वो आती है कि आप कृषि नहीं कर सकते एग्रीकल्चर में, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो आपके द्वारा किसी की जीव हत्या होगी। जो छोटे छोटे जो सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके द्वारा मरेंगे। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि युद्ध में आप भाग नहीं ले सकते, क्योंकि आप हिंसा वाली चीज़ों में भाग ले ही नहीं सकते। कृषि एक प्रकार से हिंसा, यानी आप अगर आप कृषि करोगे, खेत में हल लगाएंगे, सारे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े होंगे वो मरेंगे आपके पाँव के नीचे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगला बात की जाए तो जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो यहाँ पर लिखा है, जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद, पुनर्जन्म मानते हैं ये, और कर्मवाद में विश्वास करता था। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जो भी आप काम करते हैं कर्म, उसी का फल ही आपका जन्म और मृत्यु का कारण होता है। तो इसमें ये लिखा गया कि कर्म का फल आप पर पड़ेगा और वही आपके जन्म और मृत्यु का कारण होगा। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आता है, ये वैदिक सभ्यता जो आ रही थी उसमें वर्ण व्यवस्था जो हुई थी, कर्म के आधार पर ये निंदा नहीं करते हैं। ये करते हैं वर्ण जो बाद में हुआ था, जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में जो बदलाव आए थे, ये वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। तो जैन धर्म वाले जो लोग हैं वो देवताओं को तो मानते हैं, लेकिन उसे जिन यानी जो हमने पहले पढ़ा था, जिन यानी जो जिससे सबसे ऊपर, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उससे नीचे देवताओं को माना गया है। जैन धर्म वाले भी देवताओं का मानते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो इसमें कुछ फैक्ट हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इसमें है जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंडी की रचना प्रभाचंद्र ने की है। भगवती सूत्र जो हमने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा था, जहाँ पे 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया था, तो भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो भगवती सूत्र एक सोर्स है जिससे आप महावीर स्वामी के बारे में जान सकते हैं और आप 16 महाजनपदों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप 16 महाजनपदों के बारे में भी जान सकते हैं और महावीर स्वामी के बारे में भी जान सकते हैं। अगला इसमें जो नेक्स्ट आता है, जैन भिक्षुओं के आचार के नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है। तो इनके जो नियम थे, इनकी जो आचार संहिताएं थी, उसके बारे में आप आचारांग सूत्र में पढ़ सकते हैं। परिशिष्ट पर्वत की रचना हेमचंद्र सूरी ने की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। महावीर ने, अभी एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में सब अपना धर्म का प्रचार किया है, तो यह है प्राकृत भाषा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी ने जो अपने दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, और जो गौतम बुद्धा ने जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। तो ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किस लैंग्वेज में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे, और जो गौतम बुद्धा थे इन्होंने अपने पाली भाषा में दिए थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। तो महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की थी। अयोध्या का जैन परंपरा में काफ़ी योगदान, अयोध्या जो है जैन परंपरा में काफ़ी योगदान है, क्योंकि यहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। 5 तीर्थंकरों का जो जन्म स्थली है वो अयोध्या है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या एक प्रॉपर जगह बन जाती है, जो फेमस जगह बन जाती है, जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। अगर हिसाब से देखा जाए तो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट देखा जाए, सम्मेद शिखर पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण। सबसे खास बात जो एक सम्मेद शिखर है जो है वो है सम्मेद माउंटेन्स है। कहीं पर सम्मेद जो माउंटेन्स है वहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण लिया था। तो काफ़ी फेमस जगह सम्मेद शिखर बन जाती है, जो जैन धर्म के अनुसार बहुत फेमस जगह है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, श्रवणबेलगोला जो वर्तमान कर्नाटका में है,
में गोमतेश्वर बाहुबली की विशालकाय मूर्ति है। जो बाहुबली यानी जो महावीर स्वामी जो है, इन महावीर स्वामी या जैनिज्म से रिलेटेड एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति है, इसे गोमतेश्वर बाहुबली कहा गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा में प्रख्यात जैन मंदिर है जिसमें संगमरमर की नक्काशी है। तो दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू और राजस्थान में है, जहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बनी रहिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बौद्धिज्म के बारे में हम बात करेंगे, बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे और कैसे बौद्धिज्म डेवलप हुआ इंडिया में, क्या क्या चेंजेस बौद्धिज्म में लाए और इसकी संगीतियाँ कहाँ हुई थी। तो सारे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसे हम इस माध्यम से पढ़ेंगे। बाकी आप स्टडी विद नौटियाल जी को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।